हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे कि आप लोगों को पता है, आप लोगों का एग्जाम 11 फरवरी को होने वाला है और जिसके लिए बहुत कम टाइम बचा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आज आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज बताने वाली हूँ जो कि आप सभी लोग ये मिस्टेक कर रहे हैं। मोस्टली आप लोग क्या करते हैं, मोबाइल उठाते हैं और सीधे से यूट्यूब पे डालेंगे हाउ टू क्रैक यूपीएससी या यूपीपीएससी या फिर आरओ एआरओ एग्जाम। तो इसमें क्या होगा कि आप किसी भी टॉपर्स के वीडियोस जो कि ऑब्वियसली लाइन बाय लाइन आ जाते हैं, तो वो आप उठा के देखने लग जाते हैं कि उनकी क्या स्ट्रैटेजीज रही है, क्या वो उन्होंने किया है, क्या उनकी बुक लिस्ट रही है। तो फ्रेंड्स ये सब देख आप बुक लिस्ट फॉलो कीजिए जो भी वो बता रहे हैं, बट उनकी जो स्ट्रैटेजीज है वो आप फॉलो नहीं कर सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि उनके जो एग्जाम्स की तैयारी होती है वो कम से कम 1 साल 1.5 साल की तैयारी लेके चलते हैं। और अगर मिनिमम भी बात की जाए तो कम से कम उनकी 7-8 महीने की तैयारी होती है। और अब आप सोचेंगे कि 1 महीने में मैं वो स्ट्रैटेजीज को फॉलो करके एग्जाम क्रैक कर लूं, तो ऐसा नहीं होता है। और उनका क्या है, उन्हें जब भी इंटरव्यूज उनके लिए जाते हैं तो वो अगर वो ये बोलते हैं कि 2 से 3 महीने में हमने तैयारी करके ये एग्जाम निकाला है, तो दे आर लाइंग, वो झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि ऐसा नहीं होता है। या तो वो पैरेलली अपने ग्रेजुएशन के टाइम से, पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम से, यहाँ तक कि कई लोग 12th के बाद से भी तैयारी करना शुरू कर देते हैं। तो वो उनकी स्ट्रैटेजीज होती है कई, और बीच बीच में कभी कभी पन्ने वगैरह पलट के देख लिया तो इस तरह से वो बताते हैं, बट ऐसा होता नहीं है। वैसे भी आप देखिए कौन सी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप एक अधिकारी लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें कोई भी चीज, छोटी मोटी चीजें नहीं पूछी जाती है, अच्छा खासा डीप में पूछा जाता है, जिसके लिए आपको खुद प्रिपेयर करना होगा। और आप वो सिर्फ प्रिपरेशन कर सकते हैं सेल्फ स्टडी से। दैट मीन्स आपको खुद पढ़ाई करनी होगी। अभी टॉपर्स वीडियोस देखने से कुछ नहीं मिलने वाला है। इसके लिए आपको पहला काम करना होगा कि आपको सोशल नेटवर्किंग साइट से दूर रहना होगा। आपको जो काम की चीजें लग रही है, जैसे कुछ चीजें आपको समझ में नहीं आती, तो बस वहां पे जाके उतने ही टॉपिक्स को सर्च कीजिए, उसे देखिए, समझिए, फिर से अपने बुक पे वापस आ जाइए। आपको वैसे भी पता है आप लोगों को कि जो आपका एग्जाम का जब ड्यूरेशन बचा है, और कई सारे लोग अब तैयारी करना शुरू कर रहे हैं, तो उनके लिए एक होता है कि लोग बहुत डीपली जाके पढ़ते हैं तो उनका एग्जाम पास होता है, जिसमें वो बहुत वक्त लेते हैं, जैसे सालों ले लेते हैं। कुछ लोग होते हैं कि उनको कम टाइम में ही बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज देख के वो लोग एग्जाम पास आउट कर जाते हैं। तो अब आपके लिए बस वही स्ट्रैटेजी ही फॉलो करना चाहिए और आपको वही काम करेगी जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ मिनिमम और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर ही फोकस करना होगा। जैसा मॉडर्न हिस्ट्री है, उसमें आपको मोस्टली इंपॉर्टेंट होता है कि आपको गांधी जी जब से वापस आते हैं उनके बाद से जो भी चरण स्टार्ट होता है, क्योंकि मेनली वहीं से जो हम लोगों का आजादी है वो शुरू होती है, उनके मूवमेंट्स शुरू होते हैं। इसी वजह से हमें उतना ज्यादा फोकसली कहा जाता है कि गांधीवादी चरण के बाद जितना भी हुआ है वो सब आप पढ़िए। तो इस तरह से आपको सिर्फ मेन और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ही इस समय फोकस करने होंगे, बाकी फालतू की चीजें आपको छोड़नी होगी। और साथ ही साथ में आपका हिंदी पर फोकस आपको करना होगा। और प्लीज ये स्ट्रैटेजीज और सारी चीजें करना बंद कर दीजिए, क्योंकि आपकी अपनी सेल्फ, आपको पता है कि आप कितना कर सकते हैं और कितना नहीं कर सकते हैं। आपकी अपनी कैपेबिलिटी दूसरी है और दूसरे लोगों की दूसरी होती है। अब आप ये सोचेंगे कि हम तो ये क्रैक कर नहीं पाएंगे, इतने सारे फॉर्म पड़े हैं, 5 लाख से ऊपर फॉर्म पड़े हैं, 411 ओनली सीट्स है। तो फ्रेंड्स आपकी अपनी कैपेसिटी और विल पावर पर ही डिपेंड करता है। अगर आपने सोच लिया कि आपको करना है तो आप करके रहेंगे। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने होंगे, एक्स्ट्रा मेहनत करनी होगी। जो आप लोगों का टाइम 6 घंटे है, 8 घंटे है, उसको आपको बढ़ाना होगा। कम से कम आपको मिनिमम आपको 12 घंटे तो आपकी पढ़ाई करनी ही होगी। 6 घंटे सोइए, लेकिन उसके बाद अपनी पढ़ाई करते रहिए। और कई बार ये होगा कि हम तो पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन पीछे जो भी पढ़ते जा रहा है वो पीछे भूलते जा रहा है, पीछे जाते जा रहा है। तो उसको आपको रिवाइज भी कीजिए, एक टारगेट लेके चलिए। डे बाय डे आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है। मैं आपको जल्दी एक वीडियो लेकर आने वाली हूँ कि आप पैरेलली कौन कौन से सब्जेक्ट्स को मर्ज करके पढ़ सकते हैं। जैसे आपका हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी हुआ, तो इनमें कई चीजें होती है कि सेम टू सेम होती है, उसको आप पैरेलली लेके चल सकते हैं। वो मैं आपको जरूर बताऊंगी। साथ में आपका जो यूपी स्पेशल है वो, और करंट स्पेशल मतलब करंट अफेयर्स वो, करंट यूपी का भी करंट है वो, ये सारी चीजें एक दूसरे से इंटरलिंक होती है। तो इस तरह से मैं भी आपको बताने वाली हूँ। तो इसीलिए आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरे टेलीग्राम जो चैनल है मेरा, उससे भी जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे आपको कोई ना कोई अपडेट्स मैं डालती रहती हूँ, तो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। और फ्रेंड्स अपने दोस्तों को जरूर मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।